हम सर्वाइव करने वाले हैं पूरे 100 डे लकी स्काई ब्लॉक के ऊपर, जहाँ पर हमारे कुछ गोल भी होने वाले हैं। नंबर 1 अपने लिए डायमंड का आर्मर बनाना, एन्चेंटमेंट डायमंड आर्मर बनाना। नंबर 2 एंडर ड्रैगन का खात्मा करना। नंबर 3 डायमंड मैक्स आउट बीकन बनाना। इसी के साथ डे 1 को हम स्पॉन हो जाता है इस लकी स्काई ब्लॉक के ऊपर, जहाँ पर मुझे एक चेस्ट भी मिलती है। वहाँ से लवा बकेट एंड वाटर बकेट, कुछ डर्ट एंड एन्चेंटमेंट बुक एंड एक पिकैक्स मिल जाती, जिसका इस्तेमाल करके मैं तो उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आज मैं यहाँ पर एक प्लेटफार्म बनाने का सोचता हूँ, तो यहाँ पर एक कोबलस्टोन का बनाते हैं बढ़िया सा प्लेटफार्म, जहाँ पर हम बनाएंगे अपने लिए अच्छा सा ये कोबलस्टोन जनरेटर। तो मैंने काफ़ी देर के बाद अपना जनरेटर बना भी लिया एंड यहाँ पर थोड़ी माइनिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि अब स्टोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली। तो यहाँ पर मुझे एक सैपलिंग भी मिली थी, उसको मैंने यहाँ पर प्लांट कर दिया फिलहाल के लिए। जब तक ये ग्रो होती तब तक मैं इस लकी ब्लॉक को यहाँ से तोड़ता हूँ। क्या हमारा लक अच्छा होने वाला, क्या मिलने वाला है इन लकी स्काई ब्लॉक के ऊपर। यहाँ पर काफ़ी सारे और भी लकी स्काई ब्लॉक है, आइलैंड है, हवा में तैरते आइलैंड। उन आइलैंड पर हम एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ से अच्छा अच्छे लूट लाएंगे। तो जल्दी से मैं इस वाले पे लकी स्काई ब्लॉक को तोड़ता हूँ। मेरी किस्मत मतलब हाँ, पहली बार में ही अपनी डायमंड की पैंट मिल चुकी मेरे को, वो मैंने पहन ली है बिकॉज थोड़ा पहनना जरूर, नंगा खड़ा रहने से क्या ही होगा। तो मैंने ये घटिया से भी मिली थी बट वो डायमंड वाली मैंने पहन ली है। तो यहाँ पर और भी लक ट्राई करने के लिए मैं सबसे पहले ये लकी ब्लॉक यहाँ से तोड़ता हूँ और मुझे कुछ नहीं मिलता, अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती। एक पंपकिन मिला है जो कि मेरे फ़िलहाल कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पर पंपकिन को छोड़ के ये एक लेदर के जूते मिल गए, ये भी मेरे को एक, और नेम टैग भी मिल गए। तो जल्दी से इस वाले लकी एरिया को सारा का सारा माइन कर लेते हैं ना, जल्दी से करते हैं माइन। और ये मेरे को क्या मिला पता नहीं, और काफ़ी देर के बाद घटिया ही लूट मिल रही है, इतनी ज़्यादा अच्छी तो है नहीं लकी ब्लॉक के ऊपर लूट। और एक और पंपकिन मिल गया भाई, ओके बीकन मिल गया और एक हो मिल गई, आयरन हो मिल गई और बीकन भी मिल गया मेरे को। ये अच्छा लूट था ना भाई। तो अभी बीकन बनाना तो तय है, डायमंड का बीकन बनाएंगे हम, मैक्स आउट बीकन। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी ऊपर का पेड़ जो है माइन कर लिया, और एक वाटर बकेट मिला है, वाटर तो नहीं है इसके अंदर। और एक और नेम टैग मिला है भाई, मतलब क्या ही किस्मत है मेरी। और जल्दी से सारा का सारा आइलैंड माइन करने के बाद कुछ इतना सारा सामान मुझे यहाँ से मिला एंड काफ़ी सारा आइलैंड मैंने यहाँ से माइन भी कर लिया। और इस चेस्ट में यहाँ पर सारा का सारा सामान प्लांट कर देते हैं एंड और भी माइन करते हैं उस वाले स्काई ब्लॉक को। यहाँ पर का बीच में से तो मैंने माइन कर लिया और कुछ मेरे को अच्छा ढंग का सामान मिल गया था थोड़ा। और भी आइलैंड है और बड़े बड़े आइलैंड भी होने वाले, तो वो भी माइन करने वाले बिकॉज। तो सबसे पहले अपने लिए बनाएंगे अच्छा सा बेस एंड घर भी बनाएंगे। यहाँ पर अपना एक अच्छा सा पेड़ भी ग्रो हो चुका और नाइट भी हो चुकी, तो मैंने सारी रात फैंटम के डर से यहाँ पर छुपा रहा और फाइनली जाकर अभी तक डे नहीं हुआ और मेरे पास कोई भी बेड नहीं भाई। मेरे को यहाँ पर 100 डेज सर्वाइव करना है और भाई मतलब लिटरली एक अलग ही लेवल होने वाला भाई। जो अपना ट्री ग्रो हुआ था उसको मैंने माइन करना स्टार्ट कर लिया और थोड़ा सा एरिया और अपने एक्सपांड कर लिया, मतलब आइलैंड और बड़ा कर लिया, क्योंकि यहाँ से सैपलिंग करे वो नीचे ना जाए। नीचे चली गई तो हमारे रिसोर्सेज भी ख़त्म हो जाएंगे ये पेड़ वाले। तो सारा पेड़ यहाँ से माइन करने के बाद फिर से आ जाता हूँ लकी ब्लॉक माइन करने के लिए मैं, एंड ये सारा का सारा लकी ब्लॉक अभी के अभी कर लेते हैं माइन। यहाँ से क्या क्या अपना लक में अच्छा मिलने और मेरे को फाइनली एक एंडर चेस्ट भी मिल चुकी, वाह नाइस, थोड़ी किस्मत अच्छी तो है। और ये घटिया सी जो है ना लूट मिली वो फेंकनी पड़ेगी मेरे को, बाद में फेंकेंगे। यहाँ से एंड चेस्ट मिली तो एंड चेस्ट को यहाँ पर लगाते हैं और उसमें भी ये घटिया से सामान भर देते हैं। ओके एंड चेस्ट को यहाँ पर लगाऊँ क्या। मेरे को डायमंड का ब्लॉक भी मिल चुका भाई, मतलब लाइक क्या ही किस्मत है अपनी भाई, मतलब समझ रहे हो तुम। तो अभी यहाँ से सारा का सारा सामान जो है अपने जेब से मैंने इस एंड चेस्ट के अंदर खाली कर दिया भाई। अब जल्दी से माइन करते हैं सारा का सारा यहाँ से। ओके नाइस, सारा स्काई ब्लॉक मैंने माइन कर लिया और इतना कुछ हमें यहाँ से सामान मिला है और अच्छी अच्छी लूट भी मिली है। तो वहाँ से सारा का सारा आइलैंड माइन करने के बाद कुछ इतना अच्छा सामान मिला, वो मैंने दूसरी चेस्ट बनाकर लगा दिया। और यहाँ पर वो अपनी सैपलिंग वापस से प्लांट करते हैं और पेड़ और ग्रो करते हैं, क्योंकि आइलैंड भी हमें बड़ा करना है तो पेड़ तो ग्रो करने पड़ेंगे ना भाई। तो जल्दी से मैंने सारा आइलैंड और भी बढ़ा दिया, जो भी मेरे पास थी वो अपने क्या बोलते हैं उसको, याद आया डर्ट डर्ट। और फिर बाद में मैं थोड़ी देर यहाँ पर आ जाता हूँ कोबलस्टोन जनरेटर के पास, वहाँ से कुछ कोबलस्टोन माइन करने के लिए। काफ़ी देर कोबलस्टोन माइन करने के बाद मेरे पास काफ़ी सारे कोबलस्टोन आ जाते हैं, जिससे हम अपना एरिया बड़ा करेंगे। तो अभी तक मेरे क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं क्राफ्ट की, तो जल्दी से वुड के प्लैंक बनाते हैं एंड एक क्राफ्टिंग टेबल को क्राफ्ट करते हैं एंड कुछ स्लैब भी क्राफ्ट करते हैं। क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट करने के बाद कुछ स्लैब बनाए एंड स्लैब यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर दिए। दूसरे आइलैंड की ओर जाना है, वहाँ से भी वो आइलैंड माइन करना। और जब तक मैं दूसरे आइलैंड की ओर पहुँचा तब तक डे हो चुका था, नाइट से डे हो गया भाई। इतनी देर लग गई मेरे को यहाँ से स्लैब लगाते लगाते। और यहाँ पर बनाते हैं जल्दी से एक एरिया एंड यहाँ के सारे लकी ब्लॉक को करते हैं माइन।
मतलब कुछ कुछ लकी ब्लॉक को करेंगे माइन। यहाँ पर एक चेस्ट भी मेरे को दिखाई दे रही, तो वो उस चेस्ट के लिए मैं आया था। और यहाँ पर मेरे को 10 कोबरस्टोन और 6 वुल और 11 ये मिल चुका है मुझे सीड। यहाँ से मैंने सीड भी ले लिया और चेस्ट भी उठा ली। इतना भिखमंगिया हूँ मैं। और कुछ लकी ब्लॉक भी माइन किए, उससे मुझे अच्छा सामान तो नहीं मिला, ये भोंपू मिला जा रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। और एक हॉर्स आर्मर मिल चुका, गोल्डन हॉर्स आर्मर। और यहाँ से एक और ब्लॉक का माइन किया और काफ़ी सारे ब्लॉक माइन करने के बाद भी कुछ अच्छी चीज़ नहीं मिली एक पिकैक्स के अलावा, जो कि मुझे पहले से ही मिली थी, वो भी स्टोन की पिकैक्स भाई। मतलब हाँ अपने अलग सारा का सारा यहाँ से आइलैंड माइन करने के बाद कुछ 2 चेस्ट और इतना सारा अच्छा सा सामान मिला, TNT सारे के सारे, डायमंड के टूल, एमरेड ब्लॉक, कुछ 2 चेस्ट मैंने यहाँ से सामान से भर लिया। एंड अब चलते हैं सीधा आइलैंड की ओर, क्योंकि थंडर स्टॉर्म आ रखा है ना, तो चलते हैं सीधे आइलैंड पर और अपना सारा सामान खाली करते हैं इस चेस्ट के अंदर। तब तक अपने पेड़ भी ग्रो हो चुके थे और अभी ये पेड़ मेरे को नीचे गिरा देते हैं और अपने 100 डे यहीं पर समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये हार्डकोर वर्ल्ड है। और कुछ चेस्ट और बनाई यहाँ पर लगाई और फिर बाद में चेस्ट में सामान को स्टोर कर देते हैं। और ये सारा सामान इलाइट्रा वगैरह वगैरह मिल चुके टोटम। मतलब अभी तक अपने को अच्छा ही सामान मिला है, अभी तक कोई घटिया तो सामान नहीं मिला है। और फिर यहाँ पर आ जाता हूँ और सारा का सारा सामान यहाँ से लेकर चलते हैं, क्योंकि इतना सारा अच्छा सामान मिल चुका है भाई लिटरली। कुछ वुल भी यहाँ पर है, तो बनाते हैं यहाँ पर जल्दी से एक बेड और करते हैं डे। मेरे को भाई वुड नहीं मिल रहा, वुड यहाँ पर एक है, कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर है ना ये वुड, यहाँ से एक क्राफ्ट कर लेता हूँ भाई। और फाइनली अपना बेड बनकर रेडी हो चुका और यहाँ पर लगाते हैं बेड को एंड डे कर लेते हैं। डे हो चुका बट अभी तक थंडरस्टॉर्म नहीं गया और कुछ लकी ब्लॉक और यहाँ पर बच रहे, तो वो भी माइन किए और मेरे को अच्छे अच्छे सामान मिल ही रहे थे। वैसे तो अपने काम का ही सामान है, कुछ भी घटिया तो मिल रहा था, कुछ कुछ घटिया सामान मिल रहा था। और फाइनल ये डायमंड ब्लॉक मिल चुका है और एक और लाइटर, इतनी सारी लाइटर मिल गई, मैं क्या करूँगा इनका। और रॉकेट भी नहीं, और डायमंड ब्लॉक एंड गोल्ड सारे मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे सामान ही मिल रहे हैं वैसे तो। और पूरा आइलैंड माइन कर लिया और अपने पास इतना अच्छा सामान आ चुका। वापस से मैं अपने आइलैंड पर आया और ट्री ग्रो हुए थे, उनको वापस से काटा और यहाँ की सारी सैपलिंग ले ली मैंने। और वापस से प्लांट कर देंगे बाद में सैपलिंग को तो। और एक बारी को यहाँ पर कर देते हैं प्लांट यार। सैपलिंग प्लांट कर दी बट ये मकड़ी पता नहीं क्यों ही मेरे पीछे आ गई, तो उसको मैंने मारा नहीं, पता नहीं कहाँ गई। और डायमंड के कुछ डायमंड बनाए, ब्लॉक के कुछ डायमंड बनाकर मैंने चेस्ट प्लेट बनाने का सोचा, बट चेस्ट प्लेट मेरे पास दो दो थी लकी ब्लॉक से मिली हुई, तो एक चेस्ट प्लेट को मैंने पहले अपना फाइनली डायमंड का आर्मर पूरा होता है। ये डायमंड आर्मर मैंने अपना पूरा क्राफ्ट कर लिया। क्राफ्ट तो कई घंटा का कर लिया यार, मेरे को लकी ब्लॉक से मिला था। तो बेड को यहाँ पर एक बारी को लगा देते हैं एंड इस मकड़ी को नीचे गिरा देते हैं। पता नहीं मेरी दुश्मन थी या क्या थी वो मकड़ी भाई, बेचारी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे मकड़ी की। ओके नाइस यार, काफ़ी सारा सामान इकट्ठा करने के बाद एक और मेरे को आइलैंड दिखाई दे रहा है। क्या उसी की ओर जाऊँ मैं, आइलैंड की ओर? एक बार के बाद में सोचेंगे, बट अब मेरे पास कोई करने को काम तो है नहीं, तो यहाँ पर ये फालतू वाली मजदूरी करनी पड़ेगी भाई। तो काफ़ी देर मजदूरी करने के बाद मेरे पास कुछ कोबलस्टोन आ जाता है, जिसके मैंने स्लैब बनाए एंड उस आइलैंड को लूटने के लिए चला गया। ओके काफ़ी देर की बाद उस आइलैंड के पास पहुंच गया। इतनी तेज़ मैंने लगाई भाई स्लैब, मतलब लाइक समझ रहे हो। और इसकी चेस्ट को चेक करते ही भाई नाइट हो गई भाई। मतलब नाइट इतनी जल्दी होती भाई, पता ही नहीं चलता कितने दिन गुजर गए हमारे इस आइलैंड पर आए हुए। और इस चेस्ट को चेक करते, ओम नाइस यार, ग्रास ब्लॉक एंड बो, एंडर ड्रैगन को मारने के लिए आई ऑफ एंडर, ग्रेवल, अच्छा अच्छा सामान मिल गया था मेरे को यहाँ से। और एक ग्रास ब्लॉक जिससे हम अपने आइलैंड पर वो मॉब नहीं यार, पशुओं को भी पाल सकते हैं, क्योंकि हम ग्रास ब्लॉक लगाएंगे तो सारा ग्रास हो जाएगा ना अपने आइलैंड पर। और कुछ पेड़ भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं यहाँ से ग्रो हो गए भाई। अच्छा 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 सामान मिल रहा है मेरे को। और अपने आइलैंड पर आ चुका हूँ एंड बो को रखते हैं चेस्ट में एंड सारे के सारे को रख दिया चेस्ट में एंड यहाँ से ग्रास ब्लॉक ले लिया। और एक बारी को ग्लास ब्लॉक डर्ट के पास लगा देते हैं, सारा का सारा ग्रास हो जाएगा अपने आइलैंड पर। एंड क्राफ्टिंग टेबल के पास आने के बाद कुछ स्लैब बनाए और अपना एरिया एक्सपांड करने का सोचा। एक्सपांड क्या, वापस से इस वाले स्काई ब्लॉक के ऊपर आ चुका हूँ एंड यहाँ से सारा सामान उठाने का प्लान किया। एक एक्स निकाली यहाँ से और इन दोनों चेस्ट को लेकर चलते हैं सीधे अपने आइलैंड पर। यहाँ से सारा सामान लेकर चलते हैं वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अब क्या ही करेगा, इस सामान का क्या ही करेंगे जो हमें मिला था ना। तो यहाँ से मेरे को कुछ सीड मिले थे, तो वो सीड प्लांट कर लेते हैं। अब भाई खाने की बहुत ही ज़्यादा कमी आ रही है, तो खाना तो पड़ेगा ना, जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा। मैं एक बार भी मरा तो ये हार्डकोर वर्ल्ड है भाई, वापस कभी नहीं आ सकता इस आइलैंड पर। तो मेरे को खाना, यहाँ पर कुछ खेती बाड़ी करने का काम भी करना पड़ेगा मेरी जान। तो जल्दी से यहाँ से काफ़ी सारा खाना उगाने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने कोबलस्टोन जनरेटर के पास और काफ़ी देर तक मजदूरी करता हूँ, जिससे मेरे को कुछ कोबलस्टोन मिल जाते हैं और उसके स्लैब बना लेता हूँ मैं। मेरे पास जितना भी कोबलस्टोन है, जिससे मैं अपना आइलैंड एक्सपांड कर लेता हूँ ना। तो जल्दी से मैं अपना आइलैंड एक्सपांड करने के बाद
कुछ नहीं करता हूँ, जल्दी जल्दी अपना आइलैंड ये करता हूँ भाई एक्सपांड। और सारा आइलैंड एक्सपांड होने के बाद डे हो जाती है। कुछ पेड़ भी ग्रो हुए तो उनको भी मैंने यहाँ से चॉप कर लिया। एंड फिर बाद में एक इसके साइड में आइलैंड बनाने का प्लान करते हैं। और सारी रात सारे दिन मजदूरी मजदूरी की। और मजदूरी करने के बाद मैंने कुछ इनफ से कोबलस्टोन इकट्ठे कर लिए, जो कि इतने हैं अपने पास। भाई लिटरली मैंने 5 दिन तक यहाँ पर कोबलस्टोन पर माइनिंग की। और भाई इतने सारे बहुत हाथ घिस गए मेरे भाई, मतलब ये काम कर कर ये भाई साहब। और कुछ हमारी आइलैंड पर नए मेहमान भी आए थे, तो उनकी मेहमान नवाजी करना भी ज़रूरी होता है ना मेरी जान। तो कुछ एक और बना एरिया और एक वीट पड़ा था, इसको अंदर लेकर चलते हैं। इन दोनों शिप को ट्रैप करने के बाद मैं सो जाता हूँ, डे हो जाता है। और फिर से कुछ मजदूरी करने का काम मेरे को याद है, बट मेरे पास इतने सारे कोबलस्टोन है, अपने लिए इनफ रहेंगे। तो मैं यही सारा काम करता हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी ये सारा काम करने के बाद अपने को अपना स्टोरेज रूम बनाना है। क्योंकि भाई अब देखो स्टोरेज तो चाहिए होगा ना, अपने लिए स्टोरेज रूम बनाना होगा। क्योंकि इतनी सारी चेस्ट हम अपने आइलैंड पर भी नहीं रख सकते हैं। इतना सारा हमारे पास सामान हो गया, तो सारा सारा सामान हम स्टोरेज के रूम में डालेंगे। तो उससे पहले मैंने भाई एक अपने लिए अच्छा सा ट्री फार्म बना लिया, क्योंकि ट्री फार्म का बहुत ज़रूरत थी मेरे को। यहाँ पर अपने आइलैंड पर जगह कम पड़ रही थी, तो एक ट्री प्लांट भी करने का एक फार्म बना लिया, ट्री फार्म। और वहाँ पर सारे ट्री ग्रो होने के लिए लगा दिए थे मैंने। और फिर बाद में अब बनाना है मेरे को अपना स्टोरेज रूम। एंड ट्री भी काफ़ी सारे ग्रो हो गए। मैंने भाई 2-3 दिन तो खेला ही नहीं माइनक्राफ्ट, और यहाँ पर ट्री ग्रो हो रहे थे तो मैंने वेट किया। और ट्री ग्रो होने के बाद सारे ट्री काट लिए। एंड यहाँ पर कुछ फर्नेस क्राफ्ट किए। फर्नेस को यहाँ पर रख कर इसके अंदर कोबलस्टोन डाल दिए, जिसके ब्रिक ब्रिक बना सकते हैं, ब्रिक ब्लॉक। और फिर बाद में मैंने काफ़ी सारे ट्री काटे और एक एरिया बनाने का प्लान किया, क्योंकि स्टोरेज रूम बनाना है तो काफ़ी सारा एरिया बनाना होगा ना। तो यहाँ पर नाइट हो जाती है भाई, मैं ये खड़ा रहता हूँ, पेड़ काटता हूँ तब तक ही। तो अभी स्टोरेज रूम बनाने के लिए काफ़ी सारा सामान चाहिए होगा, जो कि बाद में करेंगे, उससे पहले डे कर लेता हूँ। ओके नाइस, मैं सो चुका हूँ एंड ये हो चुका है डे। और अभी बनाना अपने लिए स्टोरेज रूम। इतनी सारी चेस्ट हम बाहर तो रख नहीं सकते, तो काफ़ी सारा कोबलस्टोन है मेरे पास। तो अभी बनाते हैं एक एरिया, और वहाँ एरिया एक्सपांड करते हैं, मतलब कुछ भी लाइक तुम समझ रहे हो, तुम समझ जाओ यार। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जल्दी से करो सब्सक्राइब, जाओ एंड लाइक भी कर लेना स्टोरेज रूम के लिए। भाई लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना यार। ओके अपने लिए ये ज़ॉम्बी मेरे पीछे पड़ गया भाई, पता नहीं क्यों ही। और एक को ओ भाई इतने सारे ज़ॉम्बी, भागो 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 जल्दी से। ओ नहीं यार, मेरे को पीटे जा रहे हैं, भागो यार। और अभी धूप से जल जल के सारे ज़ॉम्बी मर तो गए हैं, वैसे मेरे पीछे पड़ रहे थे साले। अभी बताता हूँ मैं इनको, बता दिया सूरज मामू ने। ओके एक और ज़ॉम्बी मेरे पीछे पड़ा, बट उससे पहले बनाते हैं जल्दी से अपना स्टोरेज रूम। एंड स्टोरेज रूम क्राफ्ट होने के बाद भाई कुछ ऐसा लग रहा था अपना स्टोरेज रूम। और काफ़ी सारी चेस्ट भी मैंने इसके अंदर भर दी, और सारा सामान ले जाकर रखते हैं स्टोरेज रूम के अंदर। उसके पहले ये ज़ॉम्बी मेरे पीछे पड़ गया था, और पता नहीं क्यों ही मेरे पीछे पड़ गया था। और कुछ देर मैंने इसके साथ पकड़म पकड़ाई भी खेली। ओके इन ज़ॉम्बियों को श्री स्वर्ग लोक पहुंचाने के बाद मैं सो गया, और वापस से डे हो गया। एंड कुछ और ज़ॉम्बी मेरे पीछे पड़ गए, उनको भी मैंने एक रैपट में सुला दिया, और हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। कुछ वीट ग्रो हो रही थी, तो उनको भी यहाँ से कलेक्ट किया। एंड बनाते हैं ब्रेड। ब्रेड बनाने के बाद थोड़ी ब्रेड खाई, और अपने पेट पूजा की। पहले पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा, और ब्रेड खाने के बाद कुछ और काम करना है मेरे को, जो कि बाद में करेंगे ना, अभी तो खाना ही खाते हैं भाई। और स्टोरेज के रूम के अंदर भी अपने को सारा सामान लेकर जाना है। एंड कुछ नहीं, यहाँ मेरे पास 2 चेस्ट और रखी हुई है, इनको रखते हैं एक बारी को इधर। इसके पीछे रखें क्या, यहाँ पर रखता है चेस्ट को। और कचरा कूड़ा जो है हमारे पास, वो सारा का सारा इसके अंदर डालते हैं, जो कि मेरे को फ़िलहाल के लिए कोई ज़रूरत नहीं इस सामान की। तो यहाँ से अपने सारे स्टोन स्मेल्ट हो चुके, तो यहाँ से स्टोन को लेते हैं एंड कुछ नहीं करते हैं। ओके सारा स्टोन लेने के बाद एक बनाया स्टोन कटर, एंड इस कटर को यहाँ पर रख दिया। और अभी बनाना अपने लिए एक अच्छा सा घर, जिसमें हम रह सके। क्योंकि अब बाहर सो के भाई मैं परेशान हो गया, तो जल्दी से मैंने अपना घर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। घर बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। एंड आप देखो घर बनाते हुए। ओके फाइनली काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद अपना घर बनकर रेडी हो चुका है, जो कि कुछ इस तरह लग रहा है। अच्छा ही है वैसे तो अपना घर। ओके वेल यहाँ से सारा का सारा सामान मैंने स्टोरेज रूम में कलेक्ट करवा दिया है। एंड सारा सामान रख दिया स्टोरेज रूम में, अपना जो भी बाहर जो था ना मटेरियल, वो सारा स्टोरेज रूम के अंदर डाल दिया। और यहाँ पर
ये बनाते हैं, कुरियर डर्ट को डर्ट में कन्वर्ट करते हैं एंड वीट फार्म बनाते हैं अपने लिए, एक अच्छा सा वीट फार्म, मतलब खाने पीने का जुगाड़ करते हैं ना। तो कुरियर डर्ट को मैंने डर्ट में कन्वर्ट किया, काफ़ी सारी कुरियर डर्ट थी मेरे पास एंड ये ग्रेवल भी बहुत सारे थे, और एक सवाल निकाला और जल्दी से कुरियर डर्ट को करते हैं अपना डर्ट में कन्वर्ट एंड बनाते हैं अपने लिए वीट फार्म। एंड कैरेट भी है मेरे पास, कैरेट फार्म, मतलब एक खाने पीने का जुगाड़ कर ही लेते हैं। काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद काफ़ी सारे मेरे पास ये आ जाते हैं अपने डर्ट को अभी बनाते हैं यहाँ से फार्म। वीट फार्म बनाने के लिए काफ़ी मतलब मेरे को मेहनत लगी थी, और फाइनली अपना वीट फार्म बनकर रेडी हो चुका है, जो कि इस तरह लग रहा है। एंड अपना वीट फार्म भी बन चुका है, और अपना घर भी बन चुका है, स्टोरेज रूम भी बन चुका है, और ट्री फार्म भी बन चुका है। तो कुछ आइलैंड और बच रखे थे, तो मैंने वहाँ पर जाकर अपना आइलैंड को एक्सपांड नहीं सॉरी यहाँ से काटने का सोचा। तो जिससे एक आइलैंड और बच रहा था और उसको मैंने काटा, तो मेरे को डायमंड ब्लॉक एंड अपने लिए एन्चेंट करने के लिए ब्लॉक मिल गए थे। वो काफ़ी सारे बुक सेल्फ, एक स्टैक डायमंड ब्लॉक एंड बीकन एन्चेंटमेंट टेबल, तो काफ़ी सारे मिल चुके थे। यहाँ पर मैंने बेड लगाया एंड सोने का प्लान बनाया, काफ़ी सारा अच्छा अच्छा सामान मिल चुका था मेरे को उस वाले आइलैंड से। एंड वो लेकर मैं अपने आइलैंड पर आ जाता हूँ, और आइलैंड क्या बड़ा आइलैंड बन चुका अपना। एंड यहाँ पर 4 विलेजर एग भी मिल चुके थे मेरे को वहाँ से, लकी ब्लॉक, स्काई लकी ब्लॉक से। तो अभी विलेजर को स्पॉन करने के लिए एक बारी को थोड़ा सा टेम्परेली इनके लिए बनाना पड़ेगा घर, छोटा सा। तो बनाते हैं विलेजर के लिए एक छोटा सा घर, एंड वहाँ पर करते हैं इनको स्पॉन। एंड विलेजर के लिए भी अपने को ट्रेडिंग हॉल बनाना पड़ेगा भाई, तो उसके लिए बनाएंगे ट्रेडिंग हॉल बाद में, बट उससे पहले स्टोन से बनाते हैं इनका टेम्परेरी सा हाउस बनाना पड़ेगा इनके लिए। और ये बनकर इनका रेडी हो चुका है, इसके अंदर डालते हैं इन सभी विलेजर्स को। 4 विलेजर एग है मेरे पास, और इनको यहाँ पर डाल देते हैं। भाई पता नहीं किन किन की जॉब लेते रहते हैं, पता नहीं, एक बार को इनको देखेंगे बाद में, एक बार को स्पॉन कर देते हैं। और ये बच्चा कहाँ से आ गया? ओके, बच्चा भी साथ ही में था ना। तो विलेजर्स को स्पॉन करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने वापस आइलैंड के पास, एंड यहाँ से बेड उठाने के बाद ये मेरे को बीच में अच्छा नहीं लग रहा था। इनके लिए बांध भी बनाना पड़ेगा, काऊ और शिप के लिए बांध बनाना पड़ेगा। तो उससे पहले अपने जो भी कीमती सामान है उसको चेस्ट में स्टोर करते हैं, जो बीकन है, एक स्टैक डायमंड ब्लॉक एंड कैरेट एन्चेंटमेंट टेबल बुक सेल्फ, जो भी सारा सामान था वो मैंने इस चेस्ट के अंदर डाल दिया। एंड अब चलते हैं सीधे अपने डायमंड को और आर्मर को बनाते हैं भाई, एन्चेंटमेंट आर्मर, जो कि मेरे को बनाना पड़ेगा एक बारी को। उससे पहले एचपी फार्म की ज़रूरत होगी, क्योंकि काफ़ी सारी एचपी चाहिए होगी। तो यहाँ पर बनाते हैं एक एचपी फार्म, बढ़िया सा बनाते हैं एचपी फार्म, और कलेक्ट करते हैं सारी की सारी एचपी। वैसे तो एचपी फार्म बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एचपी फार्म से हम अपना आर्मर एन्चेंट कर पाएंगे अच्छे से। तो जल्दी से एचपी फार्म के लिए एक एरिया एक्सपांड किया, एंड वहाँ पर एचपी फार्म बनाना स्टार्ट भी कर दिया। एंड जल्दी जल्दी से सारा एचपी फार्म मैंने क्लियर भी कर लिया, और ये अच्छा वर्क कर रहा था। मैंने 1 घंटा तक यहाँ पर लगातार एएफ करा, और काफ़ी सारी एचपी मेरे को मिल चुकी थी वहाँ से। और लगातार मैं मॉब को मारते गया, और काफ़ी देर मॉब मारने के बाद मेरे पास कुछ इतनी सारी एचपी मेरे को यहाँ से मिल चुकी थी, जो कि इनफ थी, मतलब काफ़ी थी। मैंने यहाँ पर इतना एएफके किया कि अपने पास 40-45 से अधिक एचपी मेरे को यहाँ पर कलेक्ट हो चुकी थी। तो जल्दी से यहाँ से लेते हैं बुक सेल्फ एंड कूड़ा कचरा डालते हैं चेस्ट के अंदर, बुक सेल्फ लेकर जाते हैं एन्चेंटमेंट रूम बनाते हैं अपने घर के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये नीचे के साइड में बना देता हूँ अपना एन्चेंटमेंट रूम, बट उससे पहले यहाँ पर एनविल लगाते हैं एक बारी को, एनविल लगाते हैं, और इससे अपना आर्मर रिपेयर करते हैं भाई, क्योंकि आर्मर की बहुत ही गंदी हालत हो चुकी है। एनविल लगाने के बाद आर्मर को यहाँ पर करते हैं अपना रिपेयर, सारा आर्मर उतार कर देते हैं रिपेयर, और उसके बाद करेंगे इनको एन्चेंट। आर्मर है टूल को एन्चेंट करने के बाद चलेंगे सीधा एंडर ड्रैगन का खात्मा करने के लिए। ओके, अपना सारा आर्मर बन चुका है, रेडी हो चुका है, अपना एकदम न्यू सा आर्मर बन चुका है। मैंने इन सारे को रिपेयर कर दिया ना भाई। यहाँ से उठाते हैं लेपिस ब्लॉक, जो कि मेरे को स्काई ब्लॉक से मिल चुका था। तो लेपिस के बिना तो एन्चेंट होएगा ही नहीं ना आर्मर अपना। तो यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं अपना अपना एन्चेंटमेंट रूम, जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि मेरे को इतने सारे बुक सेल्फ मिल चुके थे, काफ़ी बड़ा अपना एन्चेंटमेंट रूम बन चुका है। और यहाँ पर एन्चेंटमेंट टेबल भी लगा दी मैंने। और अभी नाइट हो चुकी है, तो अभी बेड उठाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मॉन्स्टर अपने स्पॉन हो चुके हैं यहाँ पर आइलैंड पर। तो यहाँ से बेड उठाने के बाद चलते हैं सीधे इस एन्चेंटमेंट रूम के अंदर। और मेरे पीछे पड़ चुकी थी एक मकड़ी, जिसको मैंने मार दिया 2 मिनट में। और काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली अपनी डे हो जाता है, और एक प्लेजर आ जाता। और प्लेजर को धूल चटाने के बाद, क्योंकि मेरे पास आर्मर भी नहीं पहना हुआ था, इसने मेरे हार्ट काफ़ी खाली हो। यहाँ से एक बारी को बंद करते हैं प्लेजर का, जो ये मिल चुका है मेरे को मुकुट होता है ना भाई, वो मिल चुका है। और सारा आर्मर करते हैं यहाँ से एक बारी को इंचेंट, और तगड़ी इंचेंटमेंट करेंगे आर्मर के अंदर।
और यहाँ पर डालते हैं लैपिस। एंड इतनी तगड़ी इंचेंटमेंट हो रही थी भाई, मतलब अलग ही लेवल थी अपने इंचेंटमेंट। तो मैंने सबसे पहले स्वॉर्ड को करना स्टार्ट किया इंचेंट, जो कि मेरे को भाई इतनी अच्छी शार्पनेस, अनब्रेकिंग 3, शार्पनेस 3, अच्छी अच्छी एंचेंटमेंट मिल रही थी। सारे के सारे आर्मर एंड टूल को मैंने जल्दी से यहाँ से एंचेंट किया। और उसके बाद चलेंगे एंडर ड्रैगन का खात्मा करने के लिए एंड बनाएंगे मैक्स आउट बीकन अपने लिए। तो सारा आर्मर एंचेंट करने के बाद मैंने वापस से आर्मर को पहन भी लिया और यहाँ से चलते हैं बार की साइड। एंड एसपी फार्म भी बन गया था। अब मेरे को बनाना है इनके लिए एक ट्रेडिंग हॉल विलेजर्स के लिए, एंड नेदर पोर्टल भी बनाना है, तो वो बाद में बनाएंगे। एक बारी को स्वॉर्ड को करते हैं रिपेयर, जो कि मैंने नहीं की थी, तो स्वॉर्ड को कर दिया रिपेयर एक बार। और अब चलते हैं बाहर के। ये इस घोड़े को क्या ही हुआ, लामा को क्या हुआ पता नहीं, बट ये घूम रहा था, तो मैंने कोई इसको एक टपली मारी और चल दिया, क्योंकि ये मार ही नहीं रहा था, तो मैंने एक ही टपली मारी। बेचारा घूम रहा है तो अपना क्या ही ले गए, बताओ तुम मेरे को, क्या ही ले रहा अपना। तो यहाँ से चलते हैं सीधे अपने स्टोरेज रूम के अंदर। बट जाने के लिए मेरे को क्रीपर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और स्टोरेज रूम के अंदर आ गया क्रीपर को मार के। और यहाँ से एक मेरे पास फालतू सी चीज़ आ गई, तो वापस से इस कूड़े कचरों को खाली किया इसके अंदर। एंड अच्छा सा वो तो मेरे पास वैसे मिल चुका था मेरे को स्काई ब्लॉक से। और ये प्लेजर यहाँ पर खड़ा था, इसमें को एक टपली मारी। इतना अच्छा आर्मर होते हुए भी क्या पता इसके पास कौन सा बू है भाई। और खाना खाया मैंने, अपनी हेल्थ पूरी की और फिर बाद में घर के अंदर जाना था। बट एक और प्लेजर्स का राजा यहाँ पर खड़ा था, तो मैंने उसको पीछे से जाकर मार दिया। अब पीछे से उसकी मारी नहीं, मार दिया उसको। और अब चलते हैं सीधे घर के अंदर। और मेरे को जाना अपने हाउस के अंदर, बट मेरे को ये क्रिपर जाने ही नहीं दे रहा। और ये एक और प्लेजर खड़ा है, इनको भाई सबक सिखाना ही पड़ेगा, मेरे को लगता है इनको सबक सिखाना पड़ेगा। और ये प्लेजर मेरे को मारने के लिए पीछे पड़ा, ये मेरा जानी दुश्मन है ना, ये मारे जा रहा है भाई। इसको जल्दी से एक टपली मारी और ख़त्म कर दिया, एक ही बार में ख़त्म कर दिया। ये क्रीपर मेरे पीछे क्यों ही पड़ा, फट तू फट के देखा, तू मेरे नज़दीक तो आ साले, तेरी ऐसी लूँगा ना मैं। और एक ही फटके में इसको भी मार दिया। और चलते हैं सीधे अपने घर के अंदर और ये लगाते हैं। ये मेरे को प्लेजर्स के कुछ हेड मिल गए थे, तो ओ भाई यहाँ पर लगाते हैं अपने घर के बाहर, क्योंकि हमने प्लेजर्स को मारा। तो यहाँ पर एक और स्टोरेज रूम के बाहर लगाते हैं। अच्छे लग रहे हैं भाई ये तो, लाइक तुम समझ रहे हो, इतने अच्छे लग रहे हैं भाई, मैंने सोचा ही नहीं था। क्योंकि प्लेजर ये खुद अपना यहाँ पर ड्रॉप करके गए हैं ना, तो अच्छे तो लगेंगे ना। ये इस चेस्ट में कुछ भी नहीं है और इसमें भी कुछ भी नहीं है। और कुछ सामान है काम का जो निकाल लेते हैं एक बार को। कुछ ब्रिक ब्लॉक ले लेते हैं एंड कुछ वुडन के भी ब्लॉक ले लेते हैं, क्योंकि अब बारी है इन काऊ को और शिप को बाहर रखने की, नहीं इनको भी एक घर बना कर देने की। तो यहाँ से कुछ ये ले ली मैंने ब्रिक ब्लॉक एंड वुड के ब्लॉक। तो अब नाइट हो गई, तो अपने घर के अंदर जाकर अपने राजा शाही की तरह सोते हैं ना भाई, और वहाँ पर सोते हैं। एंड ये नीला कबूतर मेरे साले बाहर निकल गया, घर के अंदर क्या कर रहा है। और ये लामा मेरे को माना है, बट मैंने इसी के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। भाई क्या ही हूँ मैं पता नहीं। और यहाँ पर सोने की कोशिश कर रहा हूँ, बट देयर आर मॉन्स्टर। तो काफ़ी देर तक मैंने इस घर के अंदर वेट किया, क्योंकि मैं यहाँ पर सो नहीं पा रहा था। और फाइनली अपना डे करने के लिए मैं बाहर भी आया, बट कोई बेड लगाने की जगह नहीं थी, तो फिर मैंने बेड लगाया एक बारी को इधर। नहीं सो पा रहा था भाई, अभी मैं बनाऊंगा वहाँ पर काउज के लिए बांध, काऊ एंड शिप के लिए बांध बनाना है मेरे को, इनके रहने के लिए घर बनाना है। तो वहाँ पर चलते हैं सीधे एंड डे करते हैं भाई। बेड लगाने की भी जगह नहीं, देर आर मॉन्स्टर बता रहा है भाई, मॉन्स्टर मेरे पीछे कहाँ से पड़ गए। और यहाँ पर मैंने बेड लगाया और सो गया मैं। और डे हो चुका, यहाँ से बेड उठाया और अब बनाते हैं इनके लिए एक अच्छा सा बांध, और काफ़ी देर मेहनत के बाद कुछ इस तरह का बांध बनकर रेडी हो चुका, जिसके अंदर मैंने इन काऊ और शिप को डाल भी दिया और शुअर को भी डाल दिया। और अपने स्टोरेज रूम के अंदर ये क्रीपर क्या कर रहा है, चोरी करने आया था तू, ओ फट जा, हाँ तेरे को बताता हूँ फटता। और ये मॉन्स्टर एंड क्रीपर मेरे दोनों पीछे पड़ गए, मकड़ी को तो मार दिया और क्रीपर तू रह गया ना, तो फट फट क्या ही होगा बता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा भाई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तेरे इस फटने से। उल्टा भाई किसी को मार के ही गया तू मेरे को लगता है। और स्टोरेज रूम के अंदर काफ़ी सारा भाई अच्छा अच्छा सामान है अपने पास, इतना सारा सामान है ना, समझ रहे हो तुम। ओके यहाँ से उठाते हैं जल्दी से जल्दी कुछ फैंस एंड कुछ नहीं है ही नहीं ना, को ये ऑब्सीडियन उठाते हैं और बनाते हैं ना नेदर पोर्टल अपने लिए, अच्छा सा नेदर पोर्टल बनाते हैं, क्योंकि अब ऑब्सीडियन का इस्तेमाल तो करना होगा ना भाई। ये पड़ेंगे तो क्या ही करेंगे, अपने बेस पर ये अच्छा सा नेदर पोर्टल भी होना चाहिए, बेस को ये लुक देने के लिए अच्छा सा नेदर पोर्टल रहना चाहिए ना अपने। तो अभी नेदर पोर्टल को मैं बनाता हूँ इन विलेजर के घर के आगे साला, यहाँ पर बनाता हूँ नेदर पोर्टल। एंड अच्छा सा नेदर पोर्टल बनकर रेडी हो गया, मैंने उसको बाद में डेकोरेट किया, बट बाद में करेंगे उसको डेकोरेट। और अपना वीडियो क्राफ्ट हो गया था, पता नहीं कहाँ गया था, तो ये अच्छा सा डेकोरेट किया था मैंने इसको। और अभी यहाँ से हटाते हैं अपना ये
कोबस्टोन जनरेटर, क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को फ़िलहाल। एंड यहाँ से डर्ट भी हटाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं कोबस्टोन। डर्ट हटाकर मैंने यहाँ पर कोबस्टोन लगा दिया एंड अपना एकदम मतलब आइलैंड अच्छा सा दिखने लग गया, सुंदर सा दिखने लग गया है ना भाई। ओके, फाइनली अपना सारा का सारा काम हो चुका। अब बारी है उस एंडर ड्रैगन का खात्मा करने की, और चलते हैं सीधे उसका खात्मा करने के लिए। यहाँ से लेते हैं आई ऑफ एंडर, क्योंकि अपना एंडर जो है ना वो पोर्टल जो कि हवा में स्पॉन हो रहा था, तो मैंने यहाँ से कुछ एरो एंड आई ऑफ एंडर, बो एंड कुछ गोल्डन एप्पल और अच्छे अच्छे टूल ले लिए। और अब चलते हैं सीधे उसका खात्मा करने के लिए। और मेरे घर के पीछे ही है अपना ये आइलैंड। आई ऑफ एंडर फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे को यहाँ से सांप दिखाई दे रहा है, वो कि सामने आपको भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से मैंने एक फेंस निकाला और चलते हैं सीधे उसी के पास। कुछ ही दूरी की बात है और सीधा एंडर ड्रैगन का खात्मा। और यहाँ पर लगा है सारे आई ऑफ एंडर एंड 2 टोटम भी ले लिए, क्योंकि टोटम पता नहीं हार्डकोर वर्ल्ड है भाई, रिस्क हमें नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल भी। टोटम पड़े हैं तो ले ही लेता ना, मैंने सोचा। और यहाँ पर लगा है सारे आई ऑफ एंडर और ये लास्ट वाला बच गया। और अपना ये हो चुका है भाई कुआं, जहाँ पर हम भिड़ने वाले हैं आई ऑफ एंडर से। और अपने एंड को ये क्या हुआ पता नहीं भाई, ये क्या हुआ भाई एंड को। बट यहाँ पर एंडर ड्रैगन तो है ना। और जल्दी से मैं गया एंडर ड्रैगन के पास एंड सारे क्रिस्टल यहाँ पर उड़ा दिए। इतने अच्छे बो से भाई क्रिस्टल उड़े, ऊपर चढ़ के नीचे चढ़ के सारे के सारे क्रिस्टल फोड़ने के बाद अब बारी उस एंडर ड्रैगन को चटकाने की। और काफ़ी देर के बाद इस एंडर ड्रैगन को भी ख़त्म किया और सीधा का सीधा एंडर ड्रैगन का एग लेके चलते हैं अपने वर्ल्ड में। और इस एग को इतना ऊपर रखें कि भाई अपने एंडर ड्रैगन को हराया है ना, और उसका एग चुरा कर लेकर गए। तो यहाँ से एग कलेक्ट करने के बाद चलते हैं सीधे के सीधे अपने वर्ल्ड में एंड वहाँ पर जाकर बनाते हैं विलेजर ट्रेडिंग हॉल। और उसके बाद बनाते हैं मैक्स आउट बीकन डायमंड का। और यहाँ से कलेक्ट करते हैं सीधा आई ऑफ इसका एंडर ड्रैगन का एग। ओके, एग कलेक्ट करने के बाद सीधे आ चुका हूँ मैं अपने विलेज के आइलैंड के पास। एंड यहाँ पर एक बारी को बीकन का सामान एंड ब्लॉक ले लेते हैं डायमंड का और बनाते हैं बीकन, जो कि यहाँ की ओर बनेगा। और जल्दी से बनाते हैं बीकन एंड बनाते हैं इनके लिए ट्रेडिंग हॉल। ओके, फाइनली अपना जल्दी जल्दी से काम करते हैं भाई। अच्छा सा बीकन बनकर रेडी हो गया है और कुछ ब्लॉक और मिल गए थे मेरे को उस लक्की ब्लॉक से डायमंड के, तो अपना बीकन बनकर रेडी है और इसके ऊपर लगाते हैं अपना बीकन। ओके, इतना मैक्स आउट बीकन बना दिया, रेडी हो चुका अपना बीकन। एंड अब बनाते हैं विलेजर ट्रेडिंग हॉल, जो कि विलेजर अपने काफ़ी सारे हो चुके, मैंने उनको खाना भी डाला था और इतने सारे विलेजर हो गए भाई। एक सेकेंड, ये विलेजर चिकन कब से पैदा करने लगे? एक चिकन भी थी आपने देखा ना, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो ना। ओके, अब चलते हैं सीधे के सीधे यहाँ पर बनाते हैं इनके लिए ट्रेडिंग हॉल। और ट्रेडिंग हॉल का काम स्टार्ट करते हैं, और जो कि आप देख सकते हो एक बार को टाइम लैप्स। ओके, जल्दी जल्दी से बनाते हैं ना। और फाइनली अपना ट्रेडिंग हॉल बनकर रेडी है और इनके अंदर भी मैंने इनको डाल ही दिया। और अपना ट्रेडिंग हॉल बनकर भी रेडी हो चुका है एंड अपना बेस इतना अच्छा हो गया। अब एंडर ड्रैगन को एग को लगाते हैं यहाँ पर, अच्छा सा ट्रेडिंग हॉल बन गया इनके लिए भाई। मैंने इसकी तो उम्मीद ही नहीं की थी कि अब बनेगा नहीं बनेगा। ये बिल्ली क्या कर रही? ओ भाई, बिल्ली के बच्चे को मार दिया मैंने, क्यों ही मारा पता नहीं। ओके, अपना हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर मैंने इतना अच्छा बेस बना दिया, उसके लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड जो कि बेस इतना अच्छा लग रहा था। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो की ओर, जो कि भाई बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना एंड लाइक तो बिल्कुल करना वीडियो को। एंड ये बेस है अपना, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर बनाया था मैंने।